पारस बेटा, मैंने बाकी की सब तैयारियां पूरी कर दी हैं। अब बस तुम अस्पताल ले जाने के सारे कागज एक साथ रख लो। सुषमा बहू, तुम भी अस्पताल ले जाने वाला अपना थैला सामने रख लो। हाँ माँ, हमने सारी तैयारी कर ली है। बस अब जैसे ही सुषमा की डिलीवरी का समय होगा हम लोग तुरंत अस्पताल चल देंगे। ज़रा चाय पिला दो अम्मा। हाँ अभी लाई। नमस्ते अम्मा। अरे नमस्ते आशा बिटिया, आओ आओ बैठो। अरे आशा बिटिया, बिल्कुल सही समय पर आई हो। बस तुम्हें बुलाने की ही सोच रहे थे ताकि तुम सुषमा के प्रसव के लिए हमारी सारी तैयारी देख लो, कहीं कोई कमी न रह जाए। अरे वाह अम्मा जी, आज मैं भी आप सब से सुषमा के प्रसव और प्रसव के बाद की तैयारियों के बारे में बात करने आई हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी सुषमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट किस बात की आशा दीदी? जैसे ही गर्भ ठहरने की बात पता चली थी, आप मेरा पंजीकरण कराकर सभी जांच समय समय पर करवाती रहीं। उचित देखभाल और परिवार के सहयोग ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। हाँ, बस यही लगता है कि मेरा होने वाला बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ दीदी, बस हमारा बच्चा स्वस्थ हो। मैं तुम दोनों की चिंता समझती हूँ, पर तुम दोनों ने प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में कराने का जो निर्णय लिया है वो माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसव के दौरान या बाद में यदि माँ या नवजात शिशु को कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत देखभाल की सुविधा मिल जाती है, जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। हाँ दीदी, जब आपने सुषमा को अस्पताल में प्रसव कराने के फायदे बताए थे तभी सुषमा ने निर्णय ले लिया था कि वो अपना प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही कराएगी, और सुषमा का निर्णय हमारा निर्णय। ये है एक समझदार परिवार की निशानी। बिल्कुल सही निर्णय लिया है आप सबने। बस अब ये भी ध्यान रखना कि प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे यानी 2 से 3 रात अस्पताल में जरूर रुकना और डॉक्टर की सलाह लेकर ही स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज होना। 2 से 3 रात क्यों आशा बिटिया? अरे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? और फिर घर भी कब तक खाली छोड़ सकते हैं? माँ जी, प्रसव के बाद 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रसव के बाद माँ और बच्चे में जटिलताओं यानी खतरे की संभावना अधिक होती है, जिसका उचित उपचार अस्पताल में चिकित्सक की देखरेख में ही संभव है। खतरे के लक्षण? हाँ पारस भैया, प्रसव के बाद 48 घंटे तक माँ और नवजात शिशु को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें सतर्क और जागरूक रहना होता है, ताकि अगर माँ में ये लक्षण दिखें जैसे दौरे पड़ना या झटके आना, बदबूदार स्राव के साथ बुखार आना, ठंड लगना या योनि में सूजन होना, बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना, जैसे 24 घंटे में 5 या अधिक बार पैड बदलना या सांस लेने में तकलीफ होना, पेशाब करने में तकलीफ, बुखार या ठिठुरना, अत्यधिक सिर दर्द और धुंधला दिखना, पेट में तेज दर्द होना या नवजात शिशु में इनमें से कोई भी लक्षण दिखें, जैसे कि शिशु का स्तनपान न कर पाना, शिशु को हिलाने डुलाने पर कम हिलना या ना हिलना, तेज बुखार या शरीर का ठंडा पड़ना, तेज सांस चलना, झटके आना या दौरे पड़ना, तेज पसली चलना या शरीर का पीला पड़ जाना, तो समझ लो कि तुरंत चिकित्सकीय इलाज की आवश्यकता है। और अस्पताल में होने पर माँ और नवजात शिशु को तत्काल इलाज की सुविधा मिल जाती है। यदि आप घर वापस आ गए और खतरे के लक्षण दिखने पे इलाज में देरी हो गई तो माँ और नवजात शिशु दोनों की जान को खतरा हो सकता है। शुरू के 2 से 3 दिन के लिए कोई चांस क्या लेना। ये सही बात बताई आपने आशा दीदी। अरे जब 9 माह देखभाल और तैयारी की है तो 2 या 3 दिन अस्पताल में रुकने में क्या हर्ज है? बिल्कुल सही कहा पारस भैया आपने। 2 से 3 दिन अस्पताल में रुककर माँ और नवजात शिशु की पूरी जांच हो जाने के बाद जब आप घर वापस आएंगे तो आप ही चिंता से मुक्त रहेंगे। यानी 48 घंटे रुकने के लाभ ही लाभ हैं। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। जैसे कि प्रसव के दौरान यदि सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो वो अस्पताल में तत्काल प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा हो जाता है। बच्चा यदि कम वजन का है या प्रीमेच्योर है तो उसका सही प्रबंधन अस्पताल में हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर शिशु को स्तनपान शुरू कराया जा सकता है। साथ ही साथ प्रसव के पश्चात परिवार नियोजन का साधन अपनाना हो तो अस्पताल में उसकी सुविधा तुरंत मिल जाती है। बच्चे को पहली पोलियो की खुराक, हेपेटाइटिस बी का टीका और BCG का टीका भी मिल जाता है। हाँ फायदा तो है, लेकिन खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत ये सुविधाएं बिल्कुल निशुल्क मिलेंगी।
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 प्रसव पूर्व जांचें सुनिश्चित करवाने से और संस्थागत प्रसव करवाने से लाभार्थी को 1400 रुपए की धनराशि दी जाती है, जो कि लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव के लिए शासकीय अस्पताल लाने व ले जाने के साथ प्रसव, आवश्यक जांचें, दवाइयाँ और भोजन की सुविधा निशुल्क सरकारी अस्पताल में दी जाती है। और पहला बच्चा होने पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भावस्था में जल्द पंजीकरण कराकर प्रसव पूर्व जांच करवाने और संस्थागत प्रसव कराने के लिए 5000 रुपए की धनराशि भी दी जाती है। दीदी, जब माँ और नवजात शिशु के लिए सरकार अच्छी से अच्छी सुविधा निशुल्क दे रही है, तो क्यों ना हम लोग अस्पताल में 48 घंटे रुककर पूरी तरह अस्वस्थ होकर ही घर आएं। ये तो सिर्फ हमारे ही फायदे की बात है। अम्मा, बड़ी दीदी को बुला लेंगे, वो कुछ दिन घर पर रह जाएंगी। आखिर बुआ की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। अस्पताल में प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे बिताना है जरूरी। माँ और नवजात शिशु की देखभाल तभी होगी पूरी।